हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है लिटरेरी पर्सनालिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। हम साहित्य और कविताओं से रिलेटेड जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी मध्य प्रदेश की पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं, ज्योग्राफी ख़त्म कर चुके हैं और कुछ हद तक इकोनॉमी भी ख़त्म कर चुके हैं, जिसका सिर्फ बजट, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स वाला पार्ट बाकी है, जिसे हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो आप जान लीजिए। ये जो कुछ एंशियंट जो लिटरेटर्स हैं उनकी जो क्रिएशंस हैं, जैसे कि मालविका अग्निमित्र, इनके बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें क्या है, या फिर एक स्टेटमेंट होगा और पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस ड्रामा से रिलेटेड है, या इस तरह के क्वेश्चंस। दूसरा, जो मेडिवल और मॉडर्न एरा के जो पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी बर्थ प्लेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस स्पेशली आते हैं, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी या बाल कवि बैरागी, इन सभी से रिलेटेड। और तीसरा आता है एरा के डिफरेंशिएशन में, जैसे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न एरा के जो राइटर्स हैं उनके डिफरेंशिएशन में भी, जैसे 4 राइटर्स के नाम आपको दिए जाएंगे, उनमें से पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एरा राइटर्स हैज़ रिटन दिस ड्रामा और पोएम एक्सेट्रा। और उसमें 4 नाम होंगे, जिसमें से एक नाम मॉडर्न का होगा, या 3 नाम मॉडर्न के होंगे, या और एक नाम एंशियंट का होगा। तो उस तरह का डिफरेंशिएशन आपको पढ़ने के लिए एंशियंट, मॉडर्न और मेडिवल एरा के राइटर्स को अच्छे से पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कालिदास से। कालिदास को कवि कुलगुरु और कवि शिरोमणि भी कहा जाता है। ये गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त टू राजा जो थे उनके कोर्ट पोएट थे। अब इनके जो ड्रामा लिखे हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि पहला है मालविका अग्निमित्र, जिसमें राजा अग्निमित्र जो कि शुंग डायनेस्टी का एक राजा था, उनके और उनकी कोर्ट डांसर मालविका की लव स्टोरी पर बेस्ड है। उसके बाद विक्रमाओवर्षियम, जो राजा पूर्वासा और जो अप्सरा उर्वशी थी उनकी लव स्टोरी पर बेस्ड है। और अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी पर बेस्ड है। उसके बाद महाकाव्य में पहला है कुमार संभवम, जो कि शिव पार्वती की शादी और उसके बाद कुमार कार्तिकेयन की बर्थ पर बेस्ड है। रघुवंशम, जो कि सूर्य डायनेस्टी के दिलीप और उनकी जो आइडल किंगशिप थी उस पर बेस्ड है ये। उसके बाद पार्ट पोइट्री, जैसे खंड काव्य भी कहते हैं, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम। मेघदूतम यक्ष और बेसिकली यक्ष पर बेस्ड है और बादलों पर बेस्ड है, जैसे कि बैनिश्ड यक्ष बेग्स अ पासिंग क्लाउड टू कैरी हिज यर्निंग मैसेज टू हिज फार अवे वाइफ इन द हिमालयन सिटी। यानी कि यक्ष बादलों से प्रार्थना कर रहा है कि उसका ये संदेश जो है वो पहाड़ों पर रहने वाली उसकी बीवी तक या वाइफ तक लेकर जाएं। और ऋतु संहारम जो है वो लवर्स के जो मूड्स होते हैं उन पर बेस्ड है ये। कालिदास को इंडियन शेक्सपियर और इंडियन मिल्टन भी कहा जाता है, और इनकी वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी शेक्सपियर की तरह होने की वजह से ऐसा कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट आते हैं भर्तृहरि। ये मध्य प्रदेश के एक राजा भी थे, उज्जैन में राजा थे ये। और इनकी जो गुफाएं हैं, जब राजा बनने के बाद इन्होंने कुछ सालों बाद ये वैरागी बन गए और तपस्या करने लगे, और जिस जगह पर इन्होंने तपस्या की थी वो केव्स जो हैं, जो गुफाएं हैं, वो उज्जैन में ही सिचुएटेड हैं। ओके, इनकी समाधि सरिस्का राजस्थान में है। अब भर्तृहरि की जो वर्क्स हैं, जो उनका काम है, वो शतक त्रयी। सबसे पहले शतक त्रयी, जिसमें 3 जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें शतक ज़रूर आता है। ठीक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, नीति शतक यानी कि नीति मतलब मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स, श्रृंगार शतक ब्यूटी, लव, थीम्स, रोमांस, इस सब पर, और वैराग्य डिटैचमेंट और रेनंसिएशन पर बेस्ड है। फिलोसफिकल और ग्रामेटिकल वर्क्स में इनके आते हैं वाक्यपदिया, जो कि लैंग्वेज, ग्रामर और सेमेंटिक्स पर बेस्ड है। महाभाष्यतिका, जो कि पतंजलि की व्याकरण महाभाष्य पर है। और वाक्यपदिया वृत्ति और शब्द धातु समीक्षा, ये इनके कुछ ग्रामेटिकल और फिलोसफिकल वर्क्स हैं। इनके बाकी के
भागवृत्ति, मीमांसा सूत्र वृत्ति और भट्टी काव्य शामिल हैं। बाकी भर्तृहरि केव्स उज्जैन में है। उसके बाद आते हैं बाण भट्ट। ये हर्षवर्धन एक राजा था, उसकी कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, और इन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी जैसी किताबें लिखी हैं। हर्षवर्धन ने इन्हें कवि चक्रवर्ती का भी टाइटल दिया था, और इन्होंने चांदी का शतक, पार्वती परिणय और मुकुट तड़ी तक लिखी हुई है। फिर भावभूति, इनका रियल नेम था श्रीकांत, और इन्होंने मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर राम चरित्र लिखी हुई हैं। ये इनके मेजर वर्क्स हैं। देखिए मोस्टली राइटर्स के सभी वर्क्स आप याद रखने में भी आसानी होगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रेलिवेंट भी नहीं हैं। ओके, तो जो मेजर वर्क्स हैं वो आप ज़रूर याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखने होंगे आपको। फिर राजशेखर, इनके मेन वर्क्स में आते हैं काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण और विद्यशाल भंजिका। अब मेडिवल एरा के राइटर्स, जिसमें सबसे पहले आते हैं केशव दास। इन्हें घोस्ट ऑफ डिफिकल्ट पोएट्री या फिर हृदयहीन कवि, हार्टलेस पोएट भी कहा जाता है। ये मुगल साम्राज्य में जो राजा थे जहांगीर, उनकी कोर्ट में और ओरछा के राजा इंद्रजीत की कोर्ट में भी कोर्ट पोएट रह चुके हैं। और इनके मेजर वर्क्स में आता है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रक्षिक, वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन भवानी और छंदमाला, राम अलंकृत मंजरी। उसके बाद पद्माकर, इनका जन्म सागर में हुआ था, सागर डिस्ट्रिक्ट में, और इनके मेजर वर्क्स हैं हिम्मत बहादुर वृद्धावली, प्रताप सिंह बहादुर वृद्धावली, जय सिंह बहादुर वृद्धावली, गंगा लाहिरी, यमुना लाहिरी, प्रबोध पचासा और राम रसायन, जो कि एक कमेंट्री है वाल्मीकि की रामायण पर। इन पद्माकर्स पोइट्री अ फॉर्म ऑफ प्योर ब्रज लैंग्वेजेस फाउंड। इनकी जो पोइट्री थी पद्माकर की, इसमें ब्रज भाषा अपने प्योर फॉर्म में पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चंस इस बेसिस पर भी आते हैं कि मतलब डायलेक्ट्स पर बेसिस, जैसे बुंदेली डायलेक्ट के कुछ राइटर्स हुए या बघेली डायलेक्ट के हुए, निमाड़ी और मालवी डायलेक्ट के राइटर्स। कवि भूषण, जिन्हें जटाशंकर भी कहा जाता था, ये कानपुर में पैदा हुए थे और बुंदेला राजा छत्रसाल के यहाँ कोर्ट पोएट के रहे हैं। इनके मेजर वर्क्स हैं शिवराज भूषण, शिव भवानी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। अब कवि भूषण के जो मेजर राइटिंग्स हैं ना, वो वीर रस पर बेस्ड हैं। वीर रस यानी कि हीरोइक ब्रेवरी वाली जो पोइट्रीज हैं वो इन्होंने लिखी हुई हैं। राजा भोज, जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, उज्जैन में ये जन्मे थे और इनका एक मेजर वर्क है भोज प्रबंधम। उसके बाद सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा और सम्रांगना। उसके बाद कुछ बुंदेलखंड के मेडिवल एरा के पोइट्स, जिनमें माधव उर्व्य, गोविंद भट्ट, जिन्हें अकबरिया कालिदास भी कहा जाता है, वीरभद्र देव और पद्मनाथ मिश्रा शामिल हैं। इन सभी की जो क्रिएशंस हैं, जो वर्क्स हैं, वो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर ये आते हैं। ओके, मेडिवल एरा के बघेलखंड के पोइट्स, इनमें रूपाणी शर्मा, अजय वेशरम मोहापात्रा, जीतान सिंह और शिवनंदन श्रीवास्तव, महाराजा रघुराज सिंह और मौलवी रहमान अली शामिल हैं। अब आते हैं मॉडर्न एरा लिटरेचर्स पर। इसमें सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये बहुत बड़ा नाम है और इनका जन्म हुआ था बाबई होशंगाबाद में। इन्हें इंडियन सोल भी कहा जाता है और प्रभा, कर्मवीर और प्रताप मैगजीन्स के ये एडिटर रहे थे। माखनलाल चतुर्वेदी की जो इम्पोर्टेंट क्रिएशंस है वो हैं हिम तरंगिनी, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, हिम कीर्तनी, युगचरण, समर्पण, मरंज्वर, रसिक मित्र और पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, कृष्णार्जुन युद्ध ड्रामा में और कला का अनुवाद, शिशुपाल वध और रंगों की बोली मेजर वर्क्स माखनलाल चतुर्वेदी के हैं। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 2 इम्पॉर्टेंट काम किए हैं, जो कि पहला है हाईएस्ट अवार्ड इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार, और माखनलाल चतुर्वेदी
पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किए हैं। उसके बाद आते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ये भी प्रताप और प्रभा पेपर्स के जो एडिटर्स थे वो रहे हैं और लोकसभा और राज्यसभा के भी ये मेंबर रहे हैं। इनका जन्म शाजापुर में हुआ और इनके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में आते हैं उर्मिला, प्राण अर्पण, कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोब स्तवन, हम विश्वाई जन्म के, क्वासी, अपालक और विप्लव ज्ञान। उसके बाद आते हैं मुल्ला रामू जी। क्वेश्चन पेपर में अगर आप क्वेश्चन में गुलाबी उर्दू देख रहे हैं तो उसका आंसर मुल्ला रामू जी ही होगा। इनकी पहली किताब थी गुलाबी उर्दू और भोपाल को एक उर्दू लिटरेरी डेस्टिनेशन बनाने में मुल्ला रामू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब इनके इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स में आते हैं इंतखाब गुलाबी उर्दू, क्वातिन अंगूरा, लाठी और भैंस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, दीवाने मुल्ला रामू जी ज़िंदगी, शायरी जेग, मशीर भोपाल और गुलाबी शायरी जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। उसके बाद आते हैं शिव मंगल सिंह सुमन, जिनका जन्म उन्नाव में हुआ उत्तर प्रदेश में और इनके इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस हैं हिलोल, जीवन के गान, विंध्या हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे के वंदन वारे। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म भी उन्नाव यूपी में हुआ और इनके जो इम्पॉर्टेंट काम हैं, जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं वो हैं जयशंकर आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, कवि निराला, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये सभी इनके मेजर वर्क्स हैं और सभी आपको याद रखने ज़रूरी हैं। ओके। उसके बाद आते हैं गंजन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म श्योपुर में हुआ और इनके इम्पॉर्टेंट काम हैं एक साहित्य की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति नए साहित्य की, सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और नए निबंध। अब मध्य प्रदेश के लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ में सबसे बड़ा नाम फीमेल्स में सुभद्रा कुमारी चौहान का है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ और वर्क प्लेस इनकी जबलपुर थी। इनकी शादी ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के थे उनके साथ हुई और इनके इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस में झांसी की रानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो इससे ही लिया गया है। उसके बाद बिखरे मोती, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, खिलौने वाला, ये कदम्ब का पेड़, मेरा नया बचपन, जलियांवाला बाग में वसंत, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई जो कि एक हिंदी सटायरिस्ट थे, व्यंग्यकार थे। व्यंग में ये अपनी कहानियाँ जो कविताएं लिखते थे, कहानी और कविताएं वो व्यंग में लिखते थे, जिसमें विकलांग श्रद्धा का दौर जब इन्होंने लिखी तो उसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। और भूत के बाँव पीछे, रानी नागफनी की कहानी, शिकायत मुझे भी है, तात की खोज, हंसते हैं रोते हैं, गणतंत्र ठिठुरता हुआ, तब की बात और थी और निठल्लों की डायरी इम्पॉर्टेंट है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जमानी गांव में हुआ और वसुधा और प्रहरी मैगजीन्स के ये एडिटर रहे थे। फिर शरद जोशी, इनका जन्म उज्जैन में हुआ और इनके मेजर राइटिंग्स जो हैं वो हैं एक था गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियाँ, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ, यथासंभव और दूसरी सतह। अब भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म होशंगाबाद में ही हुआ लेकिन तिगरिया गांव में हुआ और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्ट लिया। इनके मेजर वर्क्स हैं सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, चकित है दुख, गांधी पंचशक्ति और पहेली। उसके बाद बाल कवि बैरागी, जिनका जन्म नीमच में हुआ और इनके जो बचपन का नाम है वो नंदराम दास था और ये MPPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, तो इसे आप याद रखिए। ओके। इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं झड़ गए पत्ते, झड़ गए पात, बिसर गई टहनी, गन्ने मेरे भाई और अपनी गंध नहीं बेचूंगा। उसके बाद अमृतलाल वेगड़, जिन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है और इनकी जितनी भी कविताएं हैं, कहानी हैं, वो नर्मदा नदी पर ही बेस्ड हैं। इन्होंने गुजराती और हिंदी भाषा में लिखा है और इनके मेजर वर्क्स में आते हैं सौंदर्यनी नदी नर्मदा जो कि गुजराती में है, परिक्रमा नर्मदा मैयानी, तीरे तीरे नर्मदा, सरोवर चली पद्या, थोड़ू सोनू थोड़ू रूपू
और नदियाँ गहरी नाव पुरानी और रूपाली नर्मदा। बेसिकली अगर आप क्वेश्चन में नर्मदा नदी से रिलेटेड कुछ भी कविता देखते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली 95% चांसेस हैं कि अमृतलाल वेगड़ ने ही लिखी है। बाकी फिर डॉक्टर श्री राम परिहार आते हैं, अशोक वाजपेयी जिन्होंने एक पतंग अनंत और तात्पुरुष लिखी है, केशव प्रसाद पाठक जिन्होंने फेमस पोएट ओमार खय्यम की किताब रुबाई को ईरानी से हिंदी में ट्रांसलेट किया था, मायाराम सुरजन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश दत्त शर्मा इंद्र, नरेंद्र तिवारी, राहुल बरपूते और सूर्य नारायण व्यास बाकी कवियों में शामिल हैं। और इनकी इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं वो आप ज़रूर पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये। नरेंद्र तिवारी जैसे कि नई दुनिया न्यूज़पेपर को इस्टेब्लिश करने में, शुरू करने में नरेंद्र तिवारी का बहुत बड़ा योगदान था। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद बहुत ज़रूरी करनी ही पड़ेंगी। ओके, अब कुछ फोक पोएट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि सबसे पहले जागनिक बुंदेली डायलेक्ट के एक पोएट थे और इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोक टेल है, दुनिया की सबसे बड़ी फोक टेल, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फोक टेल आल्हा खंड लिखी हुई है। आल्हा खंड, आई एम श्योर आपने ज़रूर आल्हा ऊदल का नाम सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के चंदेल डायनेस्टी के राजा परमर्दी देव के यहाँ पर वॉरियर्स थे। ओके, और उसके अलावा जागनिक ने परमल रासू भी लिखी है। जो आल्हा खंड है उसमें 52 सेक्शंस हैं, तो ये भी एमपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। 52 सेक्शंस ज़रूर याद रखिए। उसके बाद गाग भट्टरी की कविताएं। देखिए गाग जो हैं वो मेनली कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जितनी भी क्रिएशंस इनकी हैं वो मेनली कविताओं पर ही बेस्ड हैं और एग्रीकल्चर और वेदर पर बेस्ड हैं, किसान, ज़मीन, मौसम पर बेस्ड हैं इनकी कविताएं। और ये खड़ी बोली में अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखते थे। उसके बाद इसूरी जो कि बुंदेली पोएट थे और इनका जन्म बुंदेलखंड में हुआ, मेंढकी में, और इनके जो इम्पोर्टेंट क्रिएशंस हैं वो इनके मृत्यु के बाद पब्लिश हो सके और इनका कंपाइलेशन मेनली दूसरे लोगों ने किया है। जैसे कि इसूरी की फाग, इसका कंपाइलेशन कृष्णनंद गुप्ता ने किया है, इसूरी संकलन गौरीशंकर द्विवेदी और इसूरी सतसाई। उसके बाद संत सिंगा जी जो कि नीमाड़ रीजन में बहुत ही बड़ा नाम है और इनके नाम पर वहाँ पर मेले भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और देखिए मोस्टली जितने भी ये लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं इनका जन्म जिस ज़िले में हुआ है उस ज़िले में ही इनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो संत सिंगा जी का जन्म हुआ था बड़वानी में और ये एक निर्गुण संत थे। इन्होंने निमाड़ी भाषा में अपनी सारी रचनाएं लिखी हुई हैं। अब इनकी जो बायोग्राफी है वो है परचूरी, जो कि इनके शिष्य खेमदास ने लिखी थी और इनके ओरिजिनल टेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट मिसिंग हैं। बाकी में साखियाँ, भजन, आत्मध्यान, 10 बोध, देश की वाणी, बनावली, 15 तिथि, सातवार और 12 मासी शामिल हैं। तो ये आज थी मध्य प्रदेश की जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी क्लास। छोटी क्लास थी, आप क्विक रिवीजन भी इसका कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, इसीलिए इन सभी को अच्छे से पढ़िए। इनके जो बर्थ प्लेस है वो ज़रूर पढ़िए और इनकी रचनाएं ज़रूर पढ़िए। सो मिलते हैं अगली क्लास में। आने वाली क्लासेस में हम मध्य प्रदेश के जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ हैं, म्यूज़िक पर्सनालिटीज़ हैं, पेंटर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और एक्टर्स भी हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।